गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 15 तारीख शुक्रवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। जोगाण सचिवंक दृढ़ोक्ति राज्य में यथेष्ट तेल महजूद रही। राज्य में तेल संकट नहीं, यथेष्ट परिमाणर पेट्रोल और डीजेल महजूद रही। राज्य में थिबा मोट 2800 तेल टांकी मात्र 20 ରୁ 30 टांकी तेल सरीथिला। किछि पेट्रोल पंप मालिक टंका डिपोजिट करिनथिबारु सेमानंक निकटरे तेल पहुंचे नहीं। गुरुवार विभिन्न जिल्ला रे पेट्रोल और डीजेल अभावजनित स्थिति देखिबाकू मिलिथिला। केवल परिचालनागत त्रुटि पई एभली स्थिति होईछि। एहा शीघ्र दूर हेबो बोली कहिसंती राज्य जोगाण सचिव संजय सिंह। सेपरि उत्कल पेट्रोलियम डीलर संघ पक्षरु कुहा जाईछि, अचानक लोकमाने भयभीत होई अधिक तेल किणिबारे लागिथिले, तेणु तेल बिक्री 50% वृद्धि पाइथिला। राज्य में यथेष्ट तेल महजूद थिबारु एभली आतंकित न हेबाकू परामर्श दिया जाईछि। जून 12 ରୁ 21 पालन हेबो राज्य सरकार पूर्ति उत्सव निराडंबर भावे हेबो। राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति उत्सव पालन पई लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री अध्यक्षतार एक प्रस्तुति बैठक हो जाइछि। मध्यप्राच्य युद्ध पई संकट लागि रहितिबारु एही उत्सव निराडंबर भावे पालन करा जिवो। एथि सहित व्यापक उत्सव पालन बदल रे 2 वर्षर उपलब्धता उपरे अधिक गुरुत्व देबाकू निष्पत्ति होइछि। एही सफलता जेपरि प्रत्येक लोकंक पाखरे पहुंचिबो सेथि पई कार्यक्रम ग्रहण करबाकू विभिन्न विभाग को परामर्श दिया जाइछि। विभिन्न गणमाध्यम रे प्रचार सह स्वतंत्र पुस्तिका प्रकाश करा जिवो। 2026 ରୁ 2036 पर्यंत सरकार लक्ष्य आभिमुख्य गुड़िक ए कार्यक्रम रे शामिल रहिबो। आगामी जून 12 ରୁ 21 तारिख पर्यंत एही उत्सव पालन करा जिवो। ओडिशा रे जुलाई 1 ରୁ आरंभ हेबो भोटर तालिकार तृतीय पर्याय एसआईआर। भारतीय निर्वाचन कमिशन पक्षरु आरंभ हेबो भोटर तालिकार तृतीय पर्याय एसआईआर बा स्वतंत्र संघन संशोधन। ओडिशा समेत 16टी राज्य एवं 3टी केन्द्रशासित अंचल रे एहा आरंभ पई निर्देश होईछि। जुलाई 1 तारिख को योग्यता तारिख रखा जाईछि। एही प्रक्रिया रे प्राय 38,123 जन बूथ स्तरीय अधिकारी घरे घरे पहुंची भोटर को जांच करिवे। सेमानंकु सहयोग करबाकू राज्य रे विभिन्न राजनैतिक दल पक्षरु 27,723 जन बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त होइछन्ति। मे 30 ରୁ जून 28 पर्यंत यह चलिबो। मतदान केन्द्रर पुनर्विन्यास जून 28 सुधा हेबो। 5 जुलाई रे खसड़ा भोटर तालिका प्रकाश पाइबो। अंतिम तालिका सेप्टेम्बर 6 रे प्रकाश पाइबो। उल्लेखयोग्य पूर्वर होइतिबा 2टी पर्याय रे 13टी राज्य और केन्द्रशासित अंचल रे प्राय 59 कोटी भोटर तथ्य संशोधन करा जायतिला। संगठित अपराध नियंत्रण करने को पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री निर्देश। राज्य पुलिस एभली पदक्षेप नेउ जहाद्वारा साधारण लोकों विश्वासभाजन हेबा सहित अपराधी मानक मध्यरे भय सृष्टि करि परिबो। तबे संगठित अपराध को संपूर्ण भावे नियंत्रण करने को पुलिस प्रशासन को निर्देश दैछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गुरुवार संध्यारे राज्य प्रशासन पुलिस उच्च पदाधिकारी एवं जिलापाल और एसपी मानक सहित राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति संपर्क में समीक्षा करिछन्ति मुख्यमंत्री राज्य में जेपरी नक्सल अपराध को दमन करा जाइछि, सेहीपरि बाली माफिया मानकु मध्य संपूर्ण भाव में दमन करबाकू कहिथिले। विभिन्न अंचलर अपराध संपर्क में तथ्य संग्रह करी क्राइम मैपिंग करबा जरूरी बोली कहिथिले। एहा सहित गोइंदा तथ्य संग्रह उपरे मध्य गुरुत्व देबा आवश्यक बोली मत देथिले। ट्रम्प जिनपिंग भेट अमेरिका चीन संपर्क में नुआ अध्याय। बेजिंग रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग एक भव्य स्वागत संबर्धना जणाइछन्ति। दुई शक्तिशाली देश मध्य तिक्तता दूर करबा पई एही बैठक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ट्रम्प चीन प्रशंसा करने सह जिनपिंग को जड़े महान नेता भाव अभिहित करिसेंति। एही आलोचना रे वाणिज्य शुल्क, ताइवान प्रसंग एवं ईरान संकट उपरे गुरुत्व दिया जायतिला। एलन मस्क और टिम कुक परी बड़ शिल्पपति माने मध्य एही गस्तरे शामिल होइतिले। जिनपिंग कहिसेंति जे अमेरिका को पुणी महान करबा एवं चीन पुनरुद्धार अभियान एकाठी आगकू बढ़ी पारिबो। सौहार्द्यपूर्ण परिवेश रे ट्रम्प जिनपिंग को सेप्टेम्बर रे अमेरिका आसिबाकू निमंत्रण करिसेंति। हरमुज प्रणाली खोलिबा को ईरान उपरे चाप पकाइबो चीन, कहिला अमेरिका। ईरान द्वारा अवरोध करा जाइथिबा हरमुज प्रणाली को पुनर्बार खोलिबा पई चीन निजर प्रभाव व्यवहार करिबो बोली अमेरिका अर्थ सचिव स्कॉट बेसेंट प्रकाश करिसेंति। बेजिंग रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं सी जिनपिंग का मध्य होइतिबा बैठक रे शक्ति प्रवाह को स्वाभाविक करिबा पई दुई नेता सहमत होइचन्ति। बेसेंट को अनुसार विश्वर सर्वबृहत तैल आमदानीकारी देश भावे चीन पई ए जलपथ खोलिबा अत्यंत आवश्यक। ईरान प्राय समस्त अशोधित तैल चीन को रप्तानी होतिबारु बेजिंग मध्यस्थता ईरान उपरे प्रभाव पकाइबो। एही संकट समय अमेरिका मध्य अलास्कारु चीन को अधिक तैल और गैस जोगाइबाकू योजना करुछि। हरमुज प्रणाली अवरोध हटिले विश्व बजार रे तैल जोगाण स्वाभाविक हेबा सह आर्थिक स्थिरता आसिबो बोली आशा करा जाउछि।
ताइवान प्रसंग में ट्रम्प को जिनपिंग को चेतावनी भूल पदक्षेप हो पारे विपज्जनक। बेजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ताइवान प्रसंग में कड़ा चेतावनी देछन्ति। जिनपिंग कहिसन्ति जे ताइवान प्रसंग दुई देश मध्य सबुठारु संवेदनशील विषय। एथिरे कोनोसी भूल पदक्षेप दुई महाशक्तिंक मध्य सीधा सड़क संघर्ष सृष्टि करि पारे, जहा संपर्क को अति विपज्जनक स्थिति को नेजिवो। अन्यपटे ट्रम्प जिनपिंग को जड़े महान नेता बंधु बोली संबोधन करी वाणिज्यिक सुधार उपरे गुरुत्व देछन्ति। प्राय 2 घंटारू अधिक समय धरी चलिथिबा ए आलोचना रे ईरान संकट एवं हरमुज प्रणाली को मुक्त रखिबा उपरे सहमति प्रकाश पाइछि। जिनपिंग स्पष्ट करिसन्ति जे अमेरिका सह सहयोग पई चीन प्रस्तुत, किंतु ताहा ताइवान उपरे बेजिंग रो कर्तृत्व को स्वीकार करिबा शर्तरे ही संभव। हरमुज रे भारतीय जहाज को ड्रोन हमला बुड़ीगला हाजी अली। हरमुज प्रणाली रे भारतर आउ एक जहाज उपरे आक्रमण होइछि। हाजी अली नामक एही जहाज उपरे ओमान समुद्र तट निकट रे ड्रोन द्वारा हमला करा जाइछि। हमला एते प्रचंड थिला जे संपूर्ण जहाजटी समुद्र रे बुड़ी जाइछि। एहा एक मालबाही जहाज थिला। जहाजटी सोमालियार बेरबेरा पोर्ट रो सारजाह अभिमुखे जाउथिला। मंगलवार बड़ी भोर प्राय 3:30 रे ओमान लिमाहा निकट रे आक्रमणर शिकार होइतिला। क्रू सदस्य माने जीवन बंचाइबाकू टाइम सिग्नाल व्यवहार करे लाइफ बोट द्वारा जहाज को छाड़िथिले। समस्त 14 क्रू सदस्यों को ओमान तटरक्षी बाहिनी उद्धार करिछि। भारतर विदेश मंत्रालय ए आक्रमण को कड़ा निंदा करबा सह एहाकू बर्दाश्त कराजिबो नाही बोली कहिछि। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग रे भारतीय जहाज बुड़ीबारे एहा द्वितीय घटना। वकिलंक कोट पिंधि कलिकता हाइकोर्ट रे पहुंचिले ममता बानार्जी। पश्चिमबंगर पूर्वतन मुख्यमंत्री ममता बानार्जी गुरुवार वकिलंक कला कोट पिंधि कलिकता हाइकोर्ट रे पहुंचिथिले। पश्चिमबंग निर्वाचन परे राज्य रे होइतिबा हिंसा संपर्क रे दायर होइतिबा आवेदन शुणाणी गुरुवार हेबार थिला। तेणु ममता मुख्य विचारपति सूर्यपालक सम्मुखें जुक्ति उपस्थापन करिवे बोली आशा करा जाउछि। आवेदन गुड़िकरे बुलडोजर कार्यानुष्ठान, टीएमसी कार्यालय भंगारुजा और टीएमसी कर्मीଙ୍କ उपरे आक्रमण अभियोग करा जाइछि। टीएमसी सांसद तथा वकिल कल्याण बानार्जी पुओ शीर्षण्यଙ୍କ द्वारा दायर होइतिबा आवेदन मध्य एथिरे सामिल रहिछि। उल्लेखयोग्य ममता बानार्जी पाखरे आईन डिग्री रही। 1982 मसीह जोगेश चंद्र आईन कॉलेजरू ममता तांकर आईन डिग्री हासिल करथिले। तेणु निर्वाचन में विजय पर बीजेपी कर्मी द्वारा टीएमसी कार्यालय भंगारुजा और कर्मी को माड़ मरा मामला को ममता निजे लड़िबा पई कोर्ट रे पहुंचीथिबा कुहा जाउछि। ममतांक ओकिलाती लाइसेंस तथ्य मागिला बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पश्चिमबंगर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा टीएमसी मुख्य ममता बानार्जी गुरुवार कला कोट पिंधि कोलकाता हाइकोर्ट रे पहुंचीथिले। हाइकोर्ट मुख्य विचारपति सूर्यपाल एवं विचारपति पार्थसारथी सेन का खंडपीठ सम्मुखें से हाजर होई निर्वाचनी हिंसा मामलार पक्ष रखिथिले। कोर्ट रे पक्ष रखिथिबा पूर्वरु ममता निजकु वकील भाबे परिचय देथिले। कहिथिले 1995 रे मो नाम वकील भाबे पंजीकृत होइतिला। मु नियमित भाबे पंजीकरण को अपडेट कराइछि। अन्य पक्षरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बा बीसीआई पश्चिमबंग बार काउंसिल को चिठी लेखि ममतांक नामांकन एवं वकिलाती रेकर्ड मगाइछि। 2 दिन मध्यरे वकिलाती लाइसेंस तथ्य पठाइबाकू कहिछि बीसीआई। दिल्ली रे सप्ताह को 2 दिन वर्क फ्रॉम होम नीति लागू। इंधन संकटर मुकाबिला लगी प्रधानमंत्री आह्वान पर दिल्ली सरकार वर्क फ्रॉम होम नीति घोषणा करिसेंति। सप्ताह को यह 2 दिन लागू हेबो। उभय सरकारी और बेसरकारी संस्था यह लागू करेंगे। यही 2 दिन 100% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अवश्य जरूरीकालीन और आवश्यक सेवार विभाग गुड़िक प्रति यह नियम लागू हेब नहीं। सरकारी ऑफिसर मानक पेट्रोल खर्च रे 20% ह्रास करा जायछि। प्रत्येक सोमवार मंडे मेट्रो रहिबो, अर्थात मंत्री और अधिकारी अधिक संख्यार यह व्यवहार करेंगे। केतक ऑफिस सकाळ 10 टारू संध्या 7:30 एवं अन्य केतक सकाळ 8:30 टारू संध्या 5:30 जाए चलिबो। कर्मचारी को सार्वजनिक परिवहन खर्च पर अतिरिक्त भत्ता प्रदान करा जिवो। 50% बैठक ऑनलाइन हेबो। 1 वर्ष पर्यंत कौनसी अधिकारी और मंत्री विदेश गस्ତରେ जिबेनी। आसंता 30 रु 19 राज्य और केन्द्रशासित अंचल रे एसआईआर। भारतर निर्वाचन कमिशन देशर 16टी राज्य 3टी केन्द्रशासित अंचल रे भोटर तालिकार एसआईआर लगी घोषणा करिसेंति। एहा एसआईआर तृतीय पर्याय हेबो एवं एही प्रक्रिया मे 30 रु आरंभ होई डिसेंबर 23 तारिख पर्यंत चलिबो। एही प्रक्रिया रे 36 कोटी 73 लाख भोटर को जांच करा जिवो। तृतीय पर्याय रे एसआईआर हेबाकु थिबा राज्य मध्य अछि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोराम, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। से 3 केन्द्रशासित अंचल मध्य अच्छा दिल्ली, चंडीगढ़, डामन और डिउ, दादरा,
ଓ ନଗର ହାବେଳି ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ମଣିପୁରରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ 2028 ଓ 2029 ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2030ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଭିଡି ସତୀଶନ୍ କେରଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟର 10 ଦିନ ପରେ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର 10 ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଶେଷରେ ଗୁରୁବାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭିଡି ସତୀଶନ୍ କେରଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୁକୁଲ ୱାସନିକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଜୟ ମାକେନ୍ ଓ କେରଳ ପ୍ରଭାରୀ ଦୀପା ଦାସ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସତୀଶନ୍ଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ 140 ଆସନରୁ 102ଟି ଜିତି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ କେରଳରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ସତୀଶନ୍ଙ୍କ ସମେତ କେସି ବେନୁଗୋପାଳ ଓ ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥଲା ଆଗରେ ରହିଥିଲେ। ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏବେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ତଥା ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ଡିକେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି କହି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ଅଭିଯୋଗରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୃଦୟ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକକାଳୀନ ବନ୍ଦ ହେବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତଥାପି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରତୀକଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଚିହ୍ନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ହେରଫେର ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଘଟଣା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଉ। ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଉ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଏନ୍ଆଇଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ। ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ। ଗତବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏନ୍ଆଇଏ 10 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ 7500 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଲ୍-କାଏଦା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସଂଗଠନ ଅନସାର ଘଜ୍ୱାତ୍ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଉମର ଉଲ୍ ନବୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ 9 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ 2022ରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପରେସନ୍ ହେଭେନ୍ ଅଲି ହିନ୍ଦ୍ ନାମରେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ଏକ ମୌଳବାଦୀ ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 11 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍-19 ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ମାମଲାରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପାଟନାରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଇନଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ନୀତିଶ ସରକାର ମୋ ନାମରେ ଜବରଦସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି ବୋଲି ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି। ହାଥରସ୍ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା। ମାନହାନି ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ମାନହାନି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କୋର୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ନାମରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାନହାନି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 3 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଜ୍ ଦୀପକ ନାଥ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ବଦଳରେ ସରକାରୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହାଥରସରେ ଜଣେ ଦଳିତ ଝିଅକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
प्रधानमंत्री आह्वान पर त्रिपुरा रे 50% ग्रुप सी और डी कर्मचारी घरु काम करेंगे। इंधन संरक्षण को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान पर त्रिपुरा सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। त्रिपुरा सरकार राज्यर 50% सरकारी ग्रुप सी और डी कर्मचारी घरु काम करने लागू करिसेंती। सरकार कहिसेंती जे एहा इंधन संचय करिवो एवं सरकारी खर्च ह्रास करिवो। त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी आदेश रे कहा जायछि जे समस्त विभागीय मुख्य निश्चित करिवे जे प्रत्यह केवल 50% ग्रुप सी और डी कर्मचारी कार्यालय को आसिबे। अवशिष्ट कर्मचारी घरु काम करने को बाध्य। कर्मचारी माने घरु काम करने एक साप्ताहिक रोस्टर प्रस्तुत करा जिवो। घरु काम करुथिबा कर्मचारी सबुबले फोन और ऑनलाइन माध्यम रे रहिबा आवश्यक हेले सेमानंकु तुरंत कार्यालय को डका जाई परिबो। उत्तर प्रदेश रे झड़ और वर्षा जनित मृत्यु संख्या 100 टपिला। गत 24 घंटा मध्य उत्तर प्रदेश रे प्रबल वर्षा सह भयंकर झड़ तांडव रचिछि। एही प्राकृतिक विपर्यय रे वर्तमान सुधा उत्तर प्रदेश रे 100 रु ऊर्ध्व लोक प्राण हराइछन्ति। केवल प्रयागराज रे सर्वाधिक 21 जनक मृत्यु घटिछि। सेही भली भदोई रे 18 जन, मिर्जापुर रे 17 जन, फतेहपुर रे 10 जन लोक झड़ बात्यारे प्राण हराइछन्ति। एहा व्यतीत राज्य रे बहुत आर्थिक क्षयक्षति होइछि। बहु लोकंक घर भांगी माटी रे मिसि जाइछि। सेही भली फसल मध्य नष्ट होई जाइथिबा रिपोर्ट आसिछि। 57 रु अधिक लोक आहत होइतिबा बेले 115टी गृहपालित पशुंक मृत्यु होइछि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजे परिस्थितिर अनुधान करिसेंति। पीड़ितंकु तुरंत यथासंभव सहायता प्रदान करिबकु से निर्देश दैछन्ति। सीसी नियुक्ति प्रक्रिया रे सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न, कमिटी रे स्वाधीन सदस्य नाहंती काहेकि? मुख्य निर्वाचन कमिश्नर बा सीसी नियुक्ति पई गठित चयन कमिटी रे जणे कैबिनेट मंत्री को सामिल करा जिबा एवं देशर प्रधान विचारपति को अंतर्भुक्त करा न जिबा उपरे सुप्रीम कोर्ट गुरुवार प्रश्न उठाइछन्ति। निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे जणे मंत्री केबे हेले प्रधानमंत्री विरोध रे जाई परिबे नाही बोली अदालत कहिसन्ति। मुख्य निर्वाचन कमिश्नर एवं अन्य निर्वाचन कमिश्नर को नियुक्ति प्रक्रिया संपर्कित मामलार शुनानी करी सर्वोच्च अदालत एही कमिटीर संरचना उपरे चिंता प्रकट करिसन्ति। एबे कमिटी रे प्रधानमंत्री, विरोधी दलर नेता एवं जणे केंद्र कैबिनेट मंत्री रहिसन्ति। एहा द्वारा सर्वदा 2:1 अनुपात रे सरकारक पक्षरे निष्पत्ति जिवो। सुप्रीम कोर्ट कहिसन्ति भारतर निर्वाचन कमिश्नर का कार्यकलाप संपूर्ण भावे निरपेक्ष हेबा उचित। सुप्रीम कोर्ट रे सबरीमाला मंदिर मामलार राय संरक्षित। सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थल रे महिलांक प्रवेश एवं सेमानंक धार्मिक स्वाधीनता सह जड़ित मामलार शुणाणी सुप्रीम कोर्ट रे गुरुवार शेष होईछि। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांतଙ୍କ अध्यक्षता विशिष्ट 9 जणिया विचारपतिଙ୍କ खंडपीठ राय संरक्षित रखिछन्ति। 16 दिन धरी एही मामलार शुणाणी चलिथिबा बेले सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, धार्मिक संगठन एवं पिटिशनरଙ୍କ दलील शुणिथिले। अदालत धार्मिक स्वाधीनता अनुच्छेद 25-26 परिसर, सांविधानिक नैतिकता एवं धार्मिक प्रथारे न्यायिक हस्तक्षेपर सीमा भली अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उपरे फैसला शुणाइबे। प्रकाश थाउ कि 2028 रे सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला रे महिलांक प्रवेश उपरे लागिथिबा कटकणा को पश्चिमबंगर सबु स्कूल ले गान हेबो वंदे मातरम। पश्चिमबंगर नूतन बीजेपी सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछि। राज्यर स्कूल गुडी को प्रतिदिन सकाळे श्रेणी पाठपढ़ा आरंभ पूर्व वंदे मातरम गान करबाको निर्देश दिया जायछि। सकाळ प्रार्थना समय एहाको गान करबा बाध्यतामूलक बोली स्कूल शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त स्कूल को चिठी दिया जायछि। आजि ठारु एहाको लागू करबाको कड़ाकड़ी भाबे कुहा जायछि। किंतु एभली चिठी अनेक को द्वंद्वरे पकाइछि। कारण पूर्वरु स्कूल गुडीकरे सरकारक निर्देश क्रमे राज्य गीत बांग्लार माटी गान करा जाउथिला। एहा पूर्वरु केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालयर निर्देश क्रमे जातीय संगीत गान करा जाउथिला। एबे 3टी संगीत गान करबा सहज हेबो नाही बोली अनेक स्कूल पक्षरु कुहा जायछि। सेंसेक्स और निफ्टी सबुज संकेतरे बंद। गुरुवार भारतीय शेयर बजार रे बड़ धरणर अभिवृद्धि देखिबाकू मिलिछि। सेंसेक्स 799.74 पॉइंट वृद्धि पाई 75,398.72 रे बंद होइतिबा बेले निफ्टी 50 277 पॉइंट वृद्धि सह 23,699.60 रे पहुंचिछि। विदेशी बॉन्ड निवेशकंक पई टिकस ह्रास नै आसिथिबा सकारात्मक खबर जोगु बजार रे उत्साह देखिबाकू मिलिछि। निफ्टी रे अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला एवं भारती एयरटेल सर्वाधिक लाभरे रहितिबा बेले इन्फोसिस और टेक महिंद्रा भली आईटी कंपनी गुड़िक क्षति सहिचंती। सेहिभली निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 1.12% वृद्धि पाइछि। तेबे खराब त्रैमासिक फलाफल पई केन्स टेक्नोलोजीर शेयर मूल्य 20% अधिक ह्रास पाइबा स्मॉल कैप बजार को प्रभावित करिछि।
2025-26 आर्थिक वर्ष में एयर इंडिया बड़ क्षति टाटा ग्रुप हाथ को आसवा पर सर्वाधिक क्षति 2025-26 आर्थिक वर्ष में एयर इंडिया 3.56 बिलियन सिंगापुर डॉलर प्राय 2.8 बिलियन अमेरिकीय डॉलर क्षति सही 2022 रे टाटा ग्रुप एयरलाइंस दायित्व नेबा परे एहा कंपनीर सर्वाधिक वार्षिक क्षति सिंगापुर एयरलाइंस जहार एयर इंडिया रे 25.1% अंशदान रही निज वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट रे सूचना देछि कंपनीर कहवा अनुଯାୟୀ बढ़ुथिबा जेट इंधन दर पाकिस्तान और पश्चिम एशिया रे आकाशमार्ग कटकणा एवं सप्लाई चेन समस्या जोगु एही क्षति होईछि एयर इंडिया प्राय 22,000 कोटी टंकार अधिक क्षति सहित आकलन करा जायछि खर्च ह्रास करबा पई एयरलाइंस दिल्ली चिकागो समेत प्राय 100टी अंतर्जातीय उड़ान को ह्रास करिछि तेबे टाटा सन्स मिसी एयर इंडिया रूपांतरण पई कार्य जारी रहितिबा सिंगापुर एयरलाइंस पक्षरु सूचना दिया जायछि युद्ध प्रभाव में मासकरे विभिन्न सामग्रीर दरदाम 2 गुणा ईरान युद्ध प्रभाव एवं अत्यावश्यक सामग्री क्षेत्र में अनुभव है एप्रिल देशर पाइकारी मुद्रास्फीति 2 गुणारू अधिक बढ़ी 8.30% होईछि इंधन बिजुली एवं अशोधित तैल दर वृद्धि स्थिति को विकृत करदेलानी मार्च रे पाइकारी मुद्रास्फीति 3.88% थिबा बेले एप्रिल यह 2 गुणारू अधिक बढ़ीगलानी एप्रिल दरदाम वृद्धि 42 मासरे सबुठु अधिक वाणिज्य मंत्रालय यह कहिछि 2022 अक्टोबर रे 8.39% स्तर में पहुंची जाइथिला सरकारी तथ्य अनुसार दैनंदिन व्यवहार होतिबा सामग्री क्षेत्र में दरदाम वृद्धि मार्च रो 6.36% रु बढ़ी एप्रिल 9.17% हो जाइछि खाद्य पानीय सामग्री क्षेत्र में यह 1.90% रु बढ़ी 1.98% पहुंची जाइछि इंधन एवं शक्ति क्षेत्र में पाइकारी मुद्रास्फीति हार 1.05% रु बढ़ी 24.71% हो जाइछि चीनी रप्तानी उपरे रोक दर नियंत्रण में रखिबाकू उद्यम केंद्र सरकार चीनी रप्तानी उपरे प्रतिबंधक लगाइछन्ति देश में उपलब्धता बढ़ाइबा तथा दर नियंत्रण में रखिबा ए निष्पत्तिर उद्देश्य मे 13 रु कटकणा लागू होईछि एवं एहा 2026 सेप्टेम्बर 30 पर्यंत बलवत्तर रहिबो वाणिज्य एवं शिल्प मंत्रालय विज्ञप्ति अनुसार अशोधित चीनी व्हाइट सुगर एवं विशोधित चीनी रप्तानी नीति रे परिवर्तन करा जायछि पूर्वरु एहा रेस्ट्रिक्टेड बा प्रतिबंधित वर्ग रे थिबा बेले एबे प्रोहिबिटेड बा निषेध वर्ग को आसीछि एहार अर्थ एबे सरकार बिना अनुमति रे चीनी रप्तानी करा जाई परिबो नै प्रकाशयोग्य 2024-25 रे देशरु 7.75 न्यूट टन चीनी रप्तानी होइतिला तेबे विज्ञप्ति जारी पूर्वरु जेउ जहाज रे चीनी लोडिंग आरंभ हो जाइतिला सेगुडी को जिबाकू दिया जिवो 4000 छटई पई अमेरिकीय कंपनी सिस्कोर निष्पत्ति मेटा अमेजन और ओराकल परे एबे सिस्को छटई निष्पत्ति नेछि ए अमेरिकीय कंपनी 4000 कर्मचारी को छटई करिवो कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा एआई प्रभाव रे ए छटई होउथिबा कंपनी पक्षरु कुहा जायछि समग्र विश्व रे ए कंपनीर प्राय 80,000 कर्मचारी काम करूछन्ति छटईर शिकार हेबाकू थिबा कर्मचारी माननकू कंपनी पक्षरु आर्थिक सहायता बोनस और अन्यान्य संबल प्रदान करा जिवो एथिपई कर्मचारी प्राप्य बाबद रे कंपनी प्राय $100 कोटी खर्च करिवो प्रभावित कर्मचारी माने 1 वर्ष पर्यंत सिस्कोरु पाठ्यक्रम एवं सर्टिफिकेट सुविधा पाई परिबे थाईलैंड ओपन क्वार्टर रे सिंधु लक्ष्य सेन 4.78 लाख टंका पुरस्कार राशि विशिष्ट थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रे भारतीय खेलाड़ी विजय अभियान जारी रही पीवी सिंधु लक्ष्य सेन सात्विक साईराज रांकी रेड्डी चिराग शेट्टी जोड़ी क्वार्टर फाइनल रे स्थान सुरक्षित करिसेंति दुई थरर ओलंपिक विजयिनी सिंधु राउंड 16 रे 21-13 21-15 सीधासळ गेम रे डेनमार्क आमेलिंग को हराइथिले क्वार्टर फाइनल रे सिंधु विश्वर 3 नंबर खेलाड़ी जापान आकाने यामागुची को भेटिबे सेहिभଳି पुरुष विभाग रे लक्ष्य 21-12 21-13 गेम रे चाइनार जू जुआन को हराई अंतिम 8 राउंड रे पहुंचिछन्ति अपर पक्षरे पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर रे सात्विक चिराग जोड़ी 21-12 21-19 गेम रे मालेशियार ब्रायना जेरेमी को परास्त करथिले क्रमागत 32 मैच जीति जोकोविच को टपिले सिनर एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट रे क्रमागत मैच जीतिबारे इटाली रो जानिक सिनर विश्व रेकर्ड करिसेंति चलित इटालियन ओपन क्वार्टर फाइनल मुकाबिला रे सिनर 6-2 6-4 सीधा सड़क सेट रे 12तम सीड आंद्रे रुबेलेव को परास्त करथिले एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट रे सिनर कया क्रमागत 32तम विजय थिला गत वर्ष पेरिस मास्टर्स द्वितीय राउंड रो सिनर कई विजय अभियान जारी रहिछि एहारी मध्यरे से क्रमागत 5टी मास्टर्स 1000 टाइटल जीति विश्व रेकर्ड मध्य करिसेंति सिनर एई क्रम रे सर्बियार किंबदंती खेलाड़ी नोभाक जोकोविच को पछरे पकाई दैछंती जोकोविच क्रमागत 31 मैच जीति रेकर्ड रो अधिकारी रहितिले
କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ବୟାନ ଦିନେ ମୁଁ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ତାରକା ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନବମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି 105 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳି ଆର୍ସିବିକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କୋହଲି ଅବସରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମାଗତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲା। ମୋ ଖେଳରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବି, କାରଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୋହଲି କହିଥିଲେ। କୋହଲି ଏହି ବୟାନରେ ସେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।